अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 10 करेंगे। उससे रिव्यू एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन जो है ना एक्सरसाइज के रिलेटेड, उसके मतलब क्वेश्चन वो आज हम करेंगे। मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं। देखिए उसने कहा टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट रिटन सिम्बोलिकली एज, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है इफ देयर एग्जिस्ट आ कोरोस्पोंडेंस बिटवीन देम सच दैट ऑल कोरोस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ आपके पास दो ट्राइंगल्स होंगी, वो कॉन्ग्रुएंट उस वक्त होंगी अगर तमाम साइड्स, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ये BC साइड है ना, ये साइड EF के इक्वल होगी तो फिर ही हम इसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहेंगे। इसमें साइड्स भी सेम हो दो ट्राइंगल के और एंगल भी सेम हो, उसको हम कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, देखें AB साइड किसके इक्वल होगी? D और E के। ये देखें AB किसके इक्वल है? DE साइड के। इसी तरह जो AC साइड किसके इक्वल होगी? DF साइड के। देखें इसी तरह जो DF है ना, ये देखें FD वो CA के साइड के इक्वल है। इसी तरह जो है ना EF वो होगी BC के। अच्छा ये तो होगी साइड्स। अगर एंगल आ जाए, फॉर एग्जांपल ये एंगल हो जी 30 डिग्री, मैं कहता हूँ ये एंगल 30, तो इधर एंगल मुझे बताएं जो E होगा वो भी ओब्वियसली फिर 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड भी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये है आपके पास 40 डिग्री, तो फिर ये भी ओब्वियसली 40 डिग्री ही होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो फिर ओब्वियसली ये भी फिर 45 डिग्री होगा, मतलब एंगल भी सेम होंगे, तो फिर हम उसको कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बोर्ड के पेपर में अक्सर आता रहता है। तो इसमें अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी अननोन। अननोन मीन एक्स, जब भी अननोन का लफ्ज़ है इसमें, इसका मतलब है अब आपने वैल्यू फाइंड करनी होती है, या तो L की MN X जो भी होता है, मतलब अननोन। तो इसमें जो अननोन चीज़, अब अननोन इसमें ये है X, तो हमने ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें उसने कहा है इफ़ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल LM एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन X। कहता है ये ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल LMN के। अच्छा मैंने आपको जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, मतलब उसमें तमाम साइड भी सेम होती हैं, तमाम एंगल भी। अच्छा ये देखें 40 डिग्री है, इधर भी एंगल ओबियसली एक 40 डिग्री का मस्ट होना चाहिए, लाजमी होगा। ये 80 है, देखें ये भी 80 है, ये 60 है, तो फिर ये कितना होगा? तो फिर ओबियसली ये 60 डिग्री होगा। तो फिर एक्स नोट जो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स डिग्री की उसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ये हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है ना, जो एक्स डिग्री उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अच्छा तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन में इसका 4 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी है अननोन्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसमें हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दी हुई हैं। अब कौन कौन सी हैं? ADB है और ADC है, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी है अननोन। अब मुझे बताएं अननोन इसमें क्या है? एक तो M है और एक दूसरा क्या होगा? X होगा। तो अब अब हमको ये पता है, मतलब जो होता है ना ADB ये ट्राइंगल है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होगी? ये होगी ट्राइंगल ADC के। ठीक है, अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी साइड भी इक्वल होगी ओबियसली। फिर क्या आ जाएगा 5M-3 इज इक्वल टू 2M+6, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए अब हमने फाइंड करनी M की वैल्यू, तो M वाली आपने एक साइड पर कर लेनी, ये भी M वाली ये भी M वाली हैं, तो 2M उधर जाके आ जाएगा -2M। तो ये 5M वैसे का वैसे आ जाएगा, 5M-2M इज इक्वल टू ये +6, ये वैसे ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा। तो 6+3 क्या बन जाएगा? 5-2 तो बन जाएगा 3M इज इक्वल टू 9। अब 3M के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/3। तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी?
3 हमारे पास m की वैल्यू होगी। अब हमने फाइंड करनी है जी ये x की वैल्यू। अब आप मुझे ये बताएं, इधर एंगल 55 डिग्री का है और ये एंगल उसने कहा ये 5x प्लस 5 है, तो ये एंगल हम इस एंगल के इक्वल रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कांगुनेंट है। कांगुनेंट में क्या होता है, जो एंगल हैं वो भी सेम होते हैं, जो साइड्स हैं ना वो भी सेम होती हैं, वो आपस में आपने इक्वल रखनी होती हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 डिग्री इज इक्वल टू 5x प्लस 5 होल डिग्री। अब देखें, ये है 5 प्लस दूसरे साइड पे जाके जाएगा माइनस, तो 55 डिग्री माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू 5x डिग्री। अब इसमें से निकाल दें, ये आ जाएगा 50 डिग्री, क्या आ जाएगा 5x। अब 5x का क्या हो रहा है, मल्टीपल जाकर डिवाइड, तो 50 डिग्री ओवर 5 क्या आ जाएगा 10 डिग्री। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 10 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास जो x डिग्री वैल्यू कितनी है 10 और हमारे पास m की वैल्यू कितनी आई 3। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई हो। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं।